भगत भाइयों, सत साहिब, जय बंदी छोड़, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब, बंदी छोड़, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। भगत भाइयों, वो सिमल के रुख है। गुरु जी ने सत्संग में भी बोले थे। एक सिम्बल का रुख है, उसमें फल खाऊंगा, फल आएगा, खाऊंगा तो चढ़िया चढ़ा पंछी फोड़ के खाता है तो रुई मुख में आ जाता है बोलते। तो अभी हमें इन मैनेजमेंट के अपराधी खुद कांड करके गुरुजी को आजीवन कारावास करा के गुरुजी सतलोक का झांसा दिला के दिखा के हमें कुकर्म में फंसा रहे हैं। वो समझनी चाहिए। अब मानो एक मिनट के लिए इस सिम्बल का रुख है, वो उधर है, वो देखो उधर। ये गुरुजी के ज्ञान के आधार, ये गुरुजी का ज्ञान हम ऐसे सोच सकते हैं। गुरुजी का ज्ञान सुने हैं हम लोग तो विचार करना चाहिए। अब मैं मानो वो सिमल का फल खाना चाहता हूँ, फूल है उधर, लाल सा कलर के फूल लगे हुए हैं, अभी फल खाना चाहता हूँ तो मैं फल खाऊंगा बोल के मैं यहाँ बैठ जाऊंगा तो फल क्या मुझे वो प्राप्त होगा? विचार करो। गुरुजी ने बताया अनुसार, सत्संग के अनुसार, पुस्तक में सत्संग सुनते हैं हम लोग, ये विचारणीय विषय है। मुझे फल प्राप्त होगा? नहीं होगा है? तो उस फल खाने के लिए, उस पेड़ का फल खाने के लिए मैं उसी पेड़ में जाना पड़ेगा। मैं प्यासा हूँ, मानो पानी है अथवा फल है, वो फल खाना है तो मुझे भूख लगी है, उसी पेड़ के सामने मैं जाना पड़ेगा, ना कि वो पेड़ मेरे पास आएगा। नहीं, मुझे जरूरत है तो अगर मुझे उस पेड़ का फल खाना है तो अगर उस फल में जाऊंगा तो उधर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसमें मिलेगा नहीं। भगत भाइयों, तो उस फल है जेल में रख दिए ये लोगों ने, विचार करो। और हमें उससे में मिलता जुलता है लेकिन उसमें फल नहीं है। ये तो सिमल के रुखे। ये अपराधी ऐसे कर रहे हैं। ये मैनेजमेंट वाले ने अपने आपके पास बुला रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, अपने संग लगा रहे हैं, गुरुजी के आदेश बोलकर। गुरुजी को लगा दिए आजीवन कारावास जेल के अंदर। अब आप लगा जा रहे हो मैनेजमेंट गद्दारों के पास, उधर क्या मिलेगा? न फिल मिलेगा, न फल मिलेगा। देखो वो खाली है। लेकिन यहाँ का को नहीं बोल रहा हूँ, सतलोक जो गुरु का हमारा 5 यज्ञों का जो गुरुजी ने जो भक्ति बोध सरलार्थ पुस्तक में लिखी हुई है, उस अनुसार गुरुजी के ज्ञान अनुसार तो हम उस जगह खाली जगह जा रहे हैं। और आरएसएस मैनेजमेंट के 51 पदाधिकारियों के फर्जी आश्रम में जा रहे हैं। ये आपका आश्रम भी नहीं है, हमारा भी नहीं है। जहाँ गुरु नहीं है वो भूल जाओ। गुरुजी ने आश्रम के बारे में बकायदा अपने ही शरीर है आश्रम। गुरुजी ने स्वयं बोले, इसी में गणेश जी, इसी में ब्रह्मा सावित्री, इसी में विष्णु लक्ष्मी, इसी में शिव पार्वती, इसी में दुर्गा सरस्वती, सारा सब सिस्टम बता दिया, सब कुछ पता हो गया। यूट्यूब घर में, एंड्रॉयड मोबाइल घर घर में। तो इनके फर्जी आश्रम में जाने से क्या फायदा लाभ? तो भगत भाइयों, उधर जाने के फायदा नहीं है। फल खाना है तो उधर वो जाना पड़ेगा। हमारा गुरुजी जेल है, अब हम जेल में जाना पड़ेगा अगर फल संभव है नहीं है तो गुरुजी आने तक का वेट करना चाहिए। वो फर्जी से बाकायदा प्रमाण लेना चाहिए, मांगना चाहिए, क्योंकि ये लोग ही संचालक बने फिरते हैं। हाँ, इन्हों ही पदाधिकारी बन के फिरते हैं। ये बड़े बड़े ऐसो आराम कर रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, नाना तरीका करके गुरु जी के नाम पर गुरु जी को आजीवन कारावास जेल में बसा के ये अपराधी। तो फल खाना है, वो खाली जगह जाने से अच्छा नहीं है। वो तो देखने में अच्छा लग रहा है, पेड़ है, हरा भरा है। इनके आश्रम ऐसे ही है, रंग बिरंग करके नकली ताम झाम आर्टिफिशियल बना दिया। रंगी बिरंगी बना के आप लोगों को सबको धोखा में रखे हुए हैं। लेकिन असली भराभर फल खाना है तो उधर ही जाना पड़ेगा। जो इस टाइम हमारा गुरुजी कहाँ है आप लोग विचार करो। 429 430 का फाइल, इनसे जजमेंट फाइल मांगो, पढ़ो। ये अपराधी हैं जो अपने गुरु के विरुद्ध गवाही देकर अपने गुरुजी को फंसाने वाले ये अपराधी। 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारे हैं भगत भाइयों। 1 से 13 पेज सुनाता हूँ मालिक की दया से। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक। आते हैं, रोकने की ताकत हो तो हमें रोक लो। देखो भगत भाइयों, ऐसे ऐसे धमकी देते थे ये लोग। केंद्र शासित
प्रदेश चंडीगढ़ की पुलिस बेचारी मुट्ठी भर कैसे इतने बड़े हुजूम को कंट्रोल कर पाएगी। ये सोचकर पुलिस पदाधिकारी चंडीगढ़ ने धमकी भरा पत्र के साथ प्रार्थना पत्र लिखकर चंडीगढ़ हाईकोर्ट को अपनी विवशता सुनाते हुए कि चंडीगढ़ पुलिस बल की संख्या इतनी कम है कि इस माब को भी भीड़ को नियंत्रित करना मुमकिन नहीं है। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्थित हो जाएगी, अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी। क्या था। चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने ऐसी धमकी भरा पत्र देखकर संत रामपाल जी महाराज के प्रति कोर्ट का रुख और कड़ा हो गया, क्योंकि उसकी नज़र में तो यह है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज के देख रेख एवं दिशा निर्देश में स्थापित की गई है। और दूसरी बात है कि यदि वे अपने अनुयायियों को मना करते तो वे अनुयायी उनकी मानकर कोई अपराध युक्त कृत्य नहीं करते। अतः उनकी पूर्णतः जानकारी में हर कृत्य की गई। विचार करने की बात है कि वे जज परमात्मा के विधान से काफ़ी वाकिफ नहीं होता। संत को संत मानकर ही नहीं चलता, बल्कि एक साधारण जीव मानकर ही चलता है, जिसके कारण जगत में प्रचलित वाद प्रतिवाद को ही लेकर चलता है। इस विधान से वह जज वाकिफ नहीं होता है। बिच्छू संत के करों में बार बार डंक मारते ही रहे, मगर संत अपने स्वभाव को नहीं छोड़ उस बिच्छू के जीवन रक्षा के लिए उसके अनेकों डंक को सहते रहा। उसके डंक मारने का प्रवाह न कर उस डूबते बिच्छू का जीवन की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहा। उसी तरह अर्थात बिच्छू की तरह राष्ट्रीय समाज सेवा समिति डंक मारती रही और संत रामपाल जी महाराज चुपचाप सहन करते रहे। जिस तरह बिच्छू के डंक मारने की क्रिया को पथिक देखकर संत को मूर्ख एवं बेवकूफ़ ही समझ रहा होता है कि उसे छोड़ क्यों नहीं देता, चुपचाप सहन क्यों करता है, उसे मरने देता, उसी तरह जज महोदय यह समझ रहा होता है कि संत राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों को मना कर रहा होता तो वे सभी ऐसा अपराध नहीं किए होते। अब आप भगत समाज भाई इस संबंध में अपना विचार अवश्य हमें देंगे। मैं अपने प्रसंग पर आता हूँ। प्रसंग चला रहा था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के धमकी भरा पत्र चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन को लिखा। पुलिस प्रशासन हाईकोर्ट चंडीगढ़ में उक्त पत्र खिलाफ प्रार्थना दायर की। जय बंदी छोड़। हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने दिनांक जय बंदी छोड़ 5/11/2014 को पूर्व नई तिथि निर्धारित कर हरियाणा के डीजीपी, पंजाब के डीजीपी तथा चंडीगढ़ के पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी को अतिशीघ्र न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिया। साथ ही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संचालक को सूचित करने के लिए संचालक रामकुमार ढाका द्वारा न्यायालय में 3 मोबाइल नंबर दी गई थी। मोबाइल नंबर दी गई थी, जिस पर न्यायालय ने कॉल किया तो तीनों मोबाइल नंबर एग्जिस्टेंस में नहीं था। न्यायालय ने रामकुमार ढाका के वकील को सूचित किया। सूचना पर चंडीगढ़ केंद्र प्रसिद्ध प्रदेश के पुलिस प्रशासन के तरफ से अधिवक्ता, हरियाणा सरकार से अधिवक्ता एवं पंजाब सरकार का अधिवक्ता उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के उपस्थित हुए। साथ ही रामकुमार ढाका के अधिवक्ता जी के अधिवक्ता भी न्यायालय में उपस्थित हुए। सब की सुनवाई होने के बाद न्यायालय ने हरियाणा सरकार से एवं पंजाब सरकार से तथा शासित प्रदेश के पुलिस की कितनी कंपनियां कौन उपलब्ध करा सकते हैं पूछा। सभी ने मिलकर 8-9 वो कंपनियां उपलब्ध कराया। साथ ही न्यायालय ने रामकुमार ढाका, संत रामपाल जी एवं ओम प्रकाश हुड्डा को छोड़कर किसी को न्यायालय तक आने से पूर्णतः अवरोधात्मक कार्रवाई करने हेतु पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया। 144 CRPC प्रक्रिया चंडीगढ़ में
दिनांक 5/11/2014 को लागू कर दी गई तथा सख्त निर्देश दिया कि उक्त तीनों राम कुमार ढाका, रामपाल जी और ओम प्रकाश हुड्डा न्यायालय में अवश्य उपस्थित रहें। शेष किसी को उपस्थित नहीं रहना है और न ही चंडीगढ़ आना है। राष्ट्रीय समाज समिति द्वारा पूर्व से सुनियोजित तरीके से निर्धारित तिथि 5/11/2014 को पीसी पर चंडीगढ़ लाखों भक्त पहुंचे। मैं भी इस तिथि पर चंडीगढ़ पहुंचा। पुलिस प्रशासन ने उच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर ही भक्तों को अवरुद्ध कर दिया। चौदह बताइयो आगे पार्ट अगला। सत साहिब जय बंदी छोड़।